अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोमना और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है किडनी डिजीज़, यानी कि किडनी डिजीज़ के वार्निंग साइन कौन कौन से हैं, यानी ऐसी कौन सी अलामात हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आपके गुर्दे खतरे में हैं। एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। सीकेडी ये गुर्दों की दायमी बीमारी है। उसके वार्निंग साइन क्या हैं, कब आपको पता लगेगा कि आपके जो गुर्दे हैं वो डेंजर में हैं यानी खतरे में हैं, या आपके अंदर ऐसी कौन सी गुर्दों की बीमारी चल रही है और आपको उसका पता भी नहीं है। पहले तो इसमें 3-4 बातें हैं जिनको आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी ना कुछ स्टेजेस होती हैं और हर मरीज़ के साइंस यानी कि जो ख़तरे की अलामात हैं वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। मैं आपको इस वीडियो में जो भी बातें बताऊंगी वो सब ऑथेंटिक बातें हैं, यानी ये सारी बातें एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। एक मरीज़ डॉक्टर के पास किस तरह से प्रेजेंट करता है और उनमें ऐसी कौन सी अलामात पाई जाती हैं जो ये बताती हैं कि उनके गुर्दे खतरे में हैं। आज हम बात करेंगे सीकेडी के बारे में, जो कि गुर्दे की दायमी बीमारी है। सीकेडी के वार्निंग साइन कौन से हैं, क्योंकि अगर आपको इनका पता चल जाता है ना तो इसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको अर्ली डायग्नोज यानी कि जो इसकी तशखीस होती है उसमें भी हेल्प हो जाती है और इसका इलाज भी मुमकिन है। अगर आप अर्ली स्टेजेस में इसको यानी इन अलामात को इग्नोर करेंगे तो फिर ये मसला ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 1 ये कि आपने कोई ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें कोई गुर्दे की खराबी निकल आई है, मतलब ज़ाहिरी तौर पे आपको कोई गुर्दे का मसला नहीं था, लेकिन जब आपने अल्ट्रासाउंड या कोई ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें आपको गुर्दे की बीमारी का पता लगा। फॉर एग्जांपल आपने ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा आ गया, या आपने यूरिन टेस्ट करवाया तो उसमें क्या आ गया, ब्लड आ गया है, ठीक है, या प्रोटीन आ गया, या अल्ट्रासाउंड में कोई सिस्ट आ गया है, तो ये आपके लिए ना वार्निंग साइन है। आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है, उनसे पूछना है कि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें ये सिस्ट आई है, इसकी क्या वजह है, कहीं मेरे गुर्दे खराब तो नहीं है या क्या मसला है मेरे अंदर। उसके अलावा आपने अगर यूरिन टेस्ट करवाया तो उसमें प्रोटीन या ब्लड आया तो आपने अपने डॉक्टर से पूछना है, जाकर उसको इग्नोर नहीं करना, उनसे पूछना है कि इसकी क्या वजह है, ये कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। उसको आपने इग्नोर नहीं करना, ये आपकी सबसे बड़ी वार्निंग है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। और दूसरे नंबर पे आपको क्या मसला हो सकता है कि आपको स्वेलिंग हो सकती है, आंखों के गिर्द स्वेलिंग हो सकती है, टांगों में टखने के अराउंड आपको स्वेलिंग हो सकती है। तो ये आपके लिए ना एक वार्निंग साइन है, आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अब ये स्वेलिंग की बहुत सी वजह होती है, जिगर की बीमारी में भी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे हार्ट की बीमारी हो उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है, इस कोई मेडिसिन यूज़ करने की वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपको अपनी आइज़ के अराउंड या अपनी टांगों में स्वेलिंग नज़र आ रही है तो आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि ये किडनी डिजीज़ की वजह से भी स्वेलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इसलिए कि अगर आपको स्वेलिंग है तो वो कहीं किडनी डिजीज़ की वजह से तो नहीं है। अगर वो किडनी डिजीज़ की वजह से है तो आप अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोज इजीली कर सके और उसके अलावा उसका इलाज इजीली आप कर सके, इसीलिए इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ब्लड प्रेशर। अर्ली एज में यानी यंग एज में नॉर्मली ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आपको यंग एज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इस वजह से कहीं वो बीपी कोई अंडरलाइन किडनी डिजीज़ की वजह से तो नहीं आपका बढ़ रहा, और फिर वो क्या होता है कि आप इसको इग्नोर करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो किडनी डिजीज़ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है और वो आपके जो किडनी होती है ना उसको मज़ीद डैमेज करती जाती है और फिर आपको तब पता लगता है जब आपकी जो क्रेटिनिन होता है ना वो 10 तक पहुंच जाता है। बहुत से पेशेंट इस तरह आते हैं कि वो कहते हैं कि हमें 9-10 साल से बीपी था, कभी बीपी की दवाई ले ली और कभी नहीं। फिर वो जब प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर पास तो क्या होता है कि उनके जो उस ब्लड प्रेशर की वजह से जिसको इन्होंने इग्नोर किया हुआ था उनके गुर्दे बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना।
और फिर कुछ अलामत ऐसी हैं जिसमें आपको यूरिन में मसला होता है, यानी कि रात को आपको बार बार उठकर यूरिन करने के लिए जाना पड़ रहा है, बार बार आपको यूरिन आ रहा है, ठीक है, या यूरिन पहले नॉर्मली जिस तरह आता था वैसा नहीं आ रहा, या यूरिन में आपको झाग नजर आ रही है, या यूरिन आपको पहले से कम आना शुरू हो गया। तो यूरिन के साथ आपको अगर कोई भी मसला हो तो आपने जहन में ये बात जरूर लानी है कि ये किडनी की वजह से है। तो इसमें आपके लिए जरूरी है कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। फिर जो आपका डॉक्टर होगा वो आपको बताएगा कि आपकी जो किडनी डिजीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ लेनी है, या कोई बायोप्सी करनी है, या किसी टेस्ट की जरूरत है, या ये सर्जरी से ठीक होगा, ये सब कुछ आपको आपका डॉक्टर बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और जो अलामत जाहिर होती है वो होती है खून की कमी। इसकी वजह ये है कि जो हमारी किडनी है वो इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है वो बना रही होती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में ब्लड बन रहा होता है। अगर आपकी किडनी डैमेज है तो वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनाएगी, उसकी वजह से आपको खून की कमी हो सकती है। आपको क्या महसूस होता है, थकावट होती है, सांस चढ़ता है, ठीक है, पैल्पिटेशंस होती हैं। तो ये सब कुछ वार्निंग साइन है किडनी डिजीज के। खून की कमी की बहुत सी वजूहत हो सकती है, जैसे कोई आयरन की कमी की वजह से हो सकता है, कोई थायराइड में कोई डिसफंक्शन आ जाए उसकी वजह से हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। लेकिन जो खून की कमी है उसकी एक बहुत बड़ी वजह किडनी डिजीज भी है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। उसके अलावा अगर आपको यूरिन में यानी पेशाब में खून आता है या ब्लड यूरिन टेस्ट में खून आता है तो आपने उसको नॉर्मली नहीं समझना, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये किडनी डिजीज की वजह से होता है। आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, आपने इसको सीरियस लेना है, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, उससे पूछना है कि मुझे यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये किसकी वजह से आ रहा है। इसकी मल्टीपल कॉज हो सकती है, कोई किडनी स्टोन हो सकता है, कोई यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, या किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मल्टीपल डिजीज की वजह से हो सकता है। तो आपने इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है और उसके अकॉर्डिंग खुद को आपने टेस्ट करने हैं, फिर उसके बाद ताकि आपका उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। उसके बाद क्या होता है कि आपको बैक पेन होती है, यानी लोअर बैक पेन होती है, फ्लैंक पेन होती है। अब इसकी क्या कॉज हो सकती है, इसका मतलब ये होता है कि आपको गुर्दे में कोई सिस्ट हो सकती है, गुर्दे में इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई कैंसर हो सकता है, या वो सिस्ट रप्चर कर सकती है। तो ये भी वार्निंग साइन है कि आपको पेन होती है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। अब एक और अलामत आ जाती है जैसे खारिश। आपको जिस्म में बहुत ज़्यादा खारिश होती है, उसकी वजह क्या होती है, फास्फोरस का लेवल। जब आपको किडनी डिजीज होती है तो आपकी बॉडी में फास्फोरस का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से आपको खारिश होती है। और इसके बाद यूरिमिक टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से खारिश होती है। तो आपने इस खारिश को लाइट नहीं लेना, आपने जरूर इस बात को सोचना है कि मे भी ये आपको किडनी डिजीज की वजह से। खारिश की बहुत सी वजूहत हो सकती है, जैसे स्केबीज के पेशेंट में हो सकता है, अगर कोई ड्राइनेस हो उसकी वजह से हो सकता है, कोई स्किन का इन्फेक्शन हो उसकी वजह से हो सकता है। नॉर्मली आपको ये सब चीजें हो तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आपको ये किडनी डिजीज है, किसी किडनी डिजीज की वजह से, जैसे थकावट वगैरह, पैल्पिटेशन, हम इसको कभी भी कंसीडर नहीं करते कि ये हमें खून की कमी, ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, किडनी डिजीज की वजह से। तो आपने इस चीज को बिल्कुल भी नॉर्मल कंसीडर नहीं करना, तो आपने अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है और इसको लाइट नहीं लेना। उसके अलावा एक और साइन होता है जिसमें बोन पेन, हड्डियों की दर्द होती है। इसमें क्या होता है, किडनी डिजीज में फास्फोरस का लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, कैल्शियम और विटामिन D का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि बोन पेन स्टार्ट हो जाती है, बोन इजीली फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये एडवांस स्टेज में होता है, ये अर्ली स्टेजेस में नहीं होता। लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी नॉर्मल कंसीडर नहीं करना, आपने इसके लिए अपने डॉक्टर पास जरूर जाना है, क्योंकि ये भी एक वार्निंग साइन है किडनी डिजीज का। और उसके बाद एडवांस स्टेज में क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके फेफड़ों में पानी चला जाता है, आपके पेट में पानी चला जाता है और आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चलते बैठते उठते फिरते आपको बहुत ज्यादा सांस चलना शुरू हो जाता है। ये आप फ्लूइड ओवरलोड के बहुत ज्यादा कॉज हो सकते हैं, किडनी डिजीज में भी हो सकता है, कोई हार्ट फेलियर में भी हो सकता है, कोई जिगर के मसले के लिए भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, अपने डॉक्टर पास जाना है, अपने डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट करवाना है कि कहीं ये मसला मुझे गुर्दों की बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहा।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूरेमिक सिंड्रोम। अब यूरेमिक सिंड्रोम क्या होता है, इसमें आपको क्या महसूस होता है, मतली आती है, ठीक है, उल्टी आती है, जरूरत से ज्यादा आपको नींद आती है या कम आना शुरू हो जाती है, या भूख नहीं लगती, स्किन की रंगत चेंज हो जाती है, मुंह से अजीब सा टेस्ट आता है, पेशाब की रंगत चेंज हो जाती है, ठीक है, सांस लेने में आपको मसला आता है, ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी महसूस होती है, इसकी वजह से आप कोमे में भी जा सकते हैं, आपको मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ये सारे मसले आपको तब होते हैं जब आपको किडनी डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक यूरिया होता है ना, उसको निकालती है। जब आपको किडनी डिजीज होती है तो किडनी आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तो वो आपकी वो जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको यूरेमिक सिंड्रोम होता है। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन दी जाती है, या तो आपने डायलिसिस करवानी, जिसको गुर्दे वाश करना कहते हैं, या फिर आपने किडनी ट्रांसप्लांट करना है। मैं आपसे यही कहूंगी कि ये सब वार्निंग साइन को आपने जहन में रखना है, ठीक है, आपने अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है यंग एज में, आपने उसको इग्नोर नहीं करना, या आपके अल्ट्रासाउंड में कोई सिस्ट आ गया है, या कोई स्टोन आ गया है, या फिर क्या नाम, कोई स्वेलिंग आ गई, कोई इन्फेक्शन आ गया है, या फिर आपको क्या ब्लड यूरिन में ब्लड आ रहा है, ये झाग बन रही है, तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, ताकि आपको यहाँ तक नौबत ना पहुंचे कि आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़े। अगर आपके यूरिन में 2-4 ब्लड सेल्स आ रहे हैं, तो आपने उसी टाइम अपने डॉक्टर को दिखाना है। उसकी वजह यह है कि वो अर्ली स्टेज होती है और उसका इलाज मुमकिन होता है। जब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में चले जाए तो फिर इलाज मुमकिन नहीं रहता। इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।